लेबर चौक का नाम सुना होगा, देखा होगा और शायद नहीं भी जानते हो। लेबर चौक हमारे शहर में किसी सड़क के किनारे, तो किसी बस अड्डे के सामने, तो किसी बाजार के नज़दीक बसता है। जैसे कि हम और आप इस शहर में बसते हैं। लेकिन क्या हमने कभी जानने की कोशिश की है कि इन लेबर चौक पर रोज़ दिखने वाले लेबर आखिर हैं कौन? ऐसा क्या है जो सैकड़ों और हजारों मील दूर अपने गांव को छोड़कर ये लेबर इस शहर में बस जाते हैं? क्या यह शहर भाता है लेबरों को? शहर में रोज़मर्रा की परेशानियां और एक दौड़ती हुई ज़िंदगी के बीच अपने सपनों को कैसे पालते हैं? क्या शहर में ये दिल लगा पाते हैं? मुश्किल की घड़ी में इन्हें कौन संभालता है? क्या सपने लेकर यहाँ आते हैं? क्या है इन लेबर चौक के दिल का राज? दिल्ली दिल वालों का शहर कहा जाता है। क्या लेबरों के लिए भी यह शहर दिल वाला है? क्या खास लेबरों को लगता है इस शहर में? अब तो ऐसे और भी बहुत सारे सवाल आपके जहन में भी आ गए होंगे। तो फिर देर किस बात की? चलिए क्यों ना हम और आप दोनों मिलकर इस दिल्ली के लेबर चौक पर एक बैठक कर ले, दो टुक दिल की बातें कर ले और थोड़ा सा उनके दिल की भी जान ले। आइए बैठते हैं दिल की बैठक में। आपके घर के सबसे पास वाले लेबर चौक पर ही बैठक लगाते हैं। तो शुरू करते हैं लेबर चौक पर आज की दिल की बैठक। वहाँ से पहुँच कर मुझे फ़ोन करता समझ रहा मैं ऐसा बात हो गया वीडियो कॉल करके। तो ये प्यार है हम लोग में, है ना। और अगर किसी बात पर लगता है कि नहीं गलत है तो हम सामने कहते हैं कि भाई आप ये गलत है, लेकिन एक्टिव आदमी है। एक्टिव आदमी, हाँ। अभी की उम्र में उसका जवाब दे दिया थोड़ा थोड़ा। हाँ नहीं वो तो है। तो आपका फिर से स्वागत है और हम अपने इस कड़ी जिसका नाम है लेबर चौक पर दिल की बैठक, तो इस कड़ी को लेकर हम एक और अगले एपिसोड के लिए हम लोग आए हुए हैं। और इस बार दिल्ली के किसी और छोर पे, इस बार हम खारी बावली में आए हैं जो दिल्ली के सबसे पुराने इलाकों में से एक है। और वहाँ पे हमारे साथ सुबोध भाई हैं जिनसे हम आज की बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी लेबर चौक पर दिल की बैठक। आप अपने बारे में बताइए कि यहाँ पे कैसे आए, मतलब आपका है। मेरा नाम सुबोध बिंद है और मैं बिहार से रहने वाला हूँ। यहाँ पर मैं 1984 में आया था। मेरे माँ बाप ने मुझे लेकर आया था जब पंजाब में एक शहर है जसूहा, वहाँ पे जब इंदिरा जी का डेट हुआ तो दंगा होने के कारण जिस गोदाम में मेरे पिताजी, मेरे मामा या मेरा मम्मी साथ में मिलकर काम करते थे, अच्छा, तो वहाँ से जब वो दंगा होने के बाद हम लोग को जो FCI का ट्रक हुआ करता था, तो उस ट्रक में हम लोग को लाकर दिल्ली तक छोड़ा गया क्योंकि बहुत ज़्यादा ही दंगा हो रहा था। तो क्योंकि यहाँ पे हमारा एक परिवार पहले से रहते थे, जैसे बुआ वगैरह होता है तो रिलेशन में, तो वो लोगों ने मेरा मम्मी पापा के पास यहाँ पे लाके छोड़ दिया। उसके बाद 84 में हम यहाँ पे आए थे, तो उस वक्त हमारी दादी हमें गांव लेकर साथ में चला गया, हमारा मम्मी पापा यहीं पे रह गया। फिर उसके बाद हम लोग लगभग 87 में हम फिर वापस मेरी दादी यहाँ पे दिल्ली में छोड़ कर गया। 87 के बाद 88 के लगभग मैं चाय में दुकान में लग गया और लगातार मैं यहीं पे जो अपना नए नाम भूल गया, ये SP मुखर्जी मार्ग नीचे है, तो उसी में एक दुकान था चाय का, झंडी चाय वाला। उस वक्त उनको झंडी चाय वाला बोला जाता था। तो मैं इसके बाद काम पे लग गया। आप अपने काम के बारे में बताइए, क्या काम एग्जैक्टली आप क्या काम? एग्जैक्टली मैं वही लाल मिर्च गोदाम से खरीद कर लाता हूँ। अच्छा, वहाँ से सफाई कर्मचारी से, अच्छा, या गोदाम के जो लाला लोग जो बोरी फट गया या कुछ हो गिर गया, तो उनसे हम लोग खरीद कर लाते हैं अभी तत्काल, और उसी को लाकर हम लोग साफ करते हैं। क्या साफ करते हैं उसमें जैसे मिर्ची अलग करते हैं। अच्छा, जो
उस गोदाम में, क्योंकि कागज पत्थर अच्छा, सारा मिक्स हो जाता मिक्स है। रहता है। हाँ, हाँ। तो उसको अलग कर करके जो है उसको फिर हम लोग सफाई करके देते हैं। अच्छा। आप थोड़ा अपने इस बचपन के बारे में बताइए। स्कूल जाते थे, कैसा रहा? स्कूल मेरे मम्मी पापा ने मुझे, मैं बताया जैसे कि 84 में हम लोग जब ये घटना हुआ इंदिरा जी का साथ, तो हम लोग गांव में गए थे। तो जो मैंने बताया कि 2-3 साल वहाँ पे रहना पड़ा मुझे, तो वो 2 साल मैं स्कूल गया था, अच्छा। है ना। उसके बाद मैं स्कूल नहीं जा पाया, क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ इनकम का स्रोत नहीं था, कोई बजट नहीं था, कोई घर नहीं था, गरीबी एक श्राप था। मैं अपनी आपको मम्मी लगता को जो है? देखा था ना, हाँ। मैं अपनी माँ को जो देखा था बचपन में, बहुत ही बुरा स्थिति से, बुरी स्थिति थी। बिल्कुल सर। क्योंकि मेरे पापा जी इतने अच्छे से होते हुए भी मतलब मेरी मम्मी को आज इस तरह से बाजार जाकर झाड़ू लगाना, काम करना, ट्रक से माल गिरा वो उठाना, ये सारा चीज देखने के बाद जो है ना, लोगों का नजरिया भी एक नजरिया बिल्कुल गलत नजरिया। तो ये सारी देखते हुए मैं मतलब बिल्कुल बचपन से जो है ना मेरे अंदर एक जिम्मेवारी समझ गया था कि नहीं, जरूरी है। अगर हम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे तो फिर मेरे पिताजी के हिसाब से मेरा घर खराब हो जाएगा। आप अपने बच्चों को फिर पढ़ा रहे हैं फिर? बिल्कुल बिल्कुल। अपने बच्चों के बारे में बताइए तो। मेरा 12 लड़की, मेरे 6 बच्चे हैं 6 बच्चे हैं। जी। 2 लड़की की शादी हो चुका है। अच्छा। हाँ। अच्छा। और एक लड़का बड़ा है जो ललित नाम है, अच्छा। दूसरा का लखन नाम है, अच्छा। तीसरा का निखिल नाम है, अच्छा। और चौथा नीतीश। अच्छा, सबका नाम आपने रखा है, किसी और ने रखा है? नहीं, मैं नहीं रखा हूँ। ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा कारण है कि क्योंकि मुझे नाम में भी दोनों जैसे ललित लखन सेम चाहिए कि एल से सारे आने चाहिए। एन तो ये बात मेरे दिमाग में, मेरा एक रिलेटिव में मतलब एक वाल्मीकि समाज से है। अच्छा। तो आज हम दिल्ली में हैं, तो उनका एक अहम रोल है। अच्छा। एक वाकई में अगर उनके परिवार को अगर भगवान का भी दर्जा दिया जाए, जो इतना अच्छा परिवार हम लोग को आज तक लेकर चल रहा है। अच्छा। नहीं तो हम आज दिल्ली में नहीं रहते, हम एक मिस्त्री हैं बिल्डिंग बनाने का, तो हम पंजाब में रहते हैं या कहीं और पे काम करते हैं, लेकिन दिल्ली में नहीं रहते हैं। अच्छा। तो उसका एक परिवार था, भाई ड्रिंक वगैरह लेता था। तो मैं गुस्सा में एक दिन ये भी बोल दिया कि दिल्ली में मेरा हिसाब से काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो दिल्ली में चापलूसी ये वो देखा। तो उसने मुझे यह बात बताया था कि बेटा तुम काम करो, आंख बंद करके करो, एक दिन तुम्हारे अंदर मंजिल तुमको मिलेगा। रोजगार में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया है, बहुत ज़्यादा। हमारा ही नहीं, मैं पूरा हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, चाहे वो किसी लेवल का हो। रोजगार में फर्क पड़ा है सभी लोगों का होने के बाद, और उसके बाद हाँ, बहुत ज़्यादा। और आज तो ऐसा है कि मुझे लगता है कि यही स्थिति रहा तो आने वाला टाइम में दिल्ली में लेबर मजदूर इस तरह का लोग नहीं रह पाएगा। अच्छा। अगर यही स्थिति रहा तो क्यों लगता है आपको ऐसा? काम बिल्कुल नहीं है। जो मार्केट हुआ करता था, मार्केट में भी काम नहीं है। जो दुकान खोल के लाला लोग बैठा हुआ है बड़े बड़े मंडी में, उनके पास काम नहीं है। उनके पास काम नहीं है तो उसके जो नीचे उसके अंदर काम करता उसके पास काम नहीं है। उसके नीचे जो काम करता उसके पास भी काम नहीं है। इस तरह से हर चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। बिल्कुल, है ना। यह नहीं कि कोई आदमी अकेला अपना जो रिक्शे वाला है तो कहता है कि मैं रिक्शा वाला हूँ तो मेरा काम, ऐसा नहीं है। हर चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना। इसको बस समझना पड़ेगा। तो इस तरह से आज काम नहीं है, काम नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो ये आपको क्या लगता है कि मतलब हम अगर अभी की अगर स्थिति देखा जाए, देश की अगर मैं बात करूँ, मतलब बहुत बड़े लेवल की बात किया जाए कि यही बात बोली जा रही है कि हम लोग तो बहुत प्रगति कर रहे हैं, देश जो है पूरे विश्व में एक नाम कमा रहा है, हम लोग अपना एक परचम लहरा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? मतलब एक्चुअली में हम लोग नहीं, देश जो है हमारा हिंदुस्तान बहुत ही अच्छा है जी, लेकिन मुझे जो लगता है इसे राजनीति के हिसाब से जो है इसे गंदा कर दिया गया है। अच्छा। और गंदा करने का मतलब यह नहीं कि वो सिर्फ राजनीति गंदा हुआ, उसके साथ हम जो जनता है हम लोग भी उसमें गंदा हो गए हैं। अभी 15 अगस्त हुआ और उनको आपको पता ही होगा कि बिल्कुल। 75 साल हो गए हमारे बिल्कुल, आज़ादी। बिल्कुल। आपको क्या लगता है, मतलब हम सच में मतलब नहीं, हमें लगता है कि हिंदुस्तान में खास करके मजदूर वर्ग आज़ाद नहीं हुआ है, अच्छा, कभी आज़ाद नहीं हो पाएगा। यह सरकार का जो नज़रिया है, सरकार का नज़रिया गरीब के प्रति बिल्कुल बेकार है। सिर्फ ये विज्ञापन में
टीवी पे या एक ऑफिस बना देने से नहीं होता है, उसको जमीन पर उतारना पड़ेगा। तो ये सरकार जमीन पर नहीं उतार पाता है। अच्छा। अभी मैं कल शाम को मैं एक पोस्ट अखबार में देखा था, अखबार का जो पोस्ट होता है उसमें देखा था कि हर चौथा मजदूर मरने वाला में से हर चौथा मजदूर शायद कुछ इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है कि हाँ। मर रहा है। हाँ। एक मतलब मर रहा है, मजदूर चार में से एक मजदूर मर रहा है। तो हर कारण क्या है? क्योंकि हमारे पास काम नहीं है ना। सरकार ये नहीं देखता है कि हमें अगर 400-500 रुपए का दिहाड़ी अगर रोज भी मिले तो भी हम घर चलाना मुश्किल होता है। आपके सबसे नज़दीकी दोस्त कौन है? मतलब कोई है जो मतलब आपके बहुत क्लोज है? मतलब आपके दोस्तों के बारे में बताइए। मेरा क्लोज दोस्त कोई नहीं है, आज तक दोस्ती किया ही नहीं। स्कूल में, गांव में कभी दोस्ती नहीं किया मैं। अच्छा, तो आप परिवार के अलावा कोई भी नहीं है? जैसे नहीं, अगर मैं एक नज़र से देखता हूँ तो मुझे बेस्ट शकील लगते हैं। जी, हाँ, बिल्कुल। क्यों लगते हैं? मतलब क्या? अच्छा, हम लोग का 2007 से जो हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, किसी भी समस्या के लिए, बस्ती का हो, शिक्षा का हो या अन्य कोई भी समस्या, तो मुझे लगता है कि हर पल जो है ना हमारा एक मित्र की तरह। और उसके बाद जो मैंने बताया वाल्मीकि समाज से जो आते हैं, मैं उनको चाचा बोलता हूँ। अच्छा, हाँ, उनके बारे में बताइए। तो वैसे हम उम्र है, अच्छा, लेकिन एक रिश्ते के हिसाब से जो उनका प्यार, एक पारिवारिक जो मुझे मिला, तो उनके कारण मैं उनको चाचा बोलता हूँ। चाचा बोल रहे हैं। बिल्कुल, एक रिश्ते को। वैसे वो वाल्मीकि समाज से। वाल्मीकि समाज। तो मतलब कैसे जुड़ाव कैसे हुआ? मतलब दिल्ली शहर में हुआ या फिर दिल्ली शहर में कैसे हुआ कि मेरे माँ जब दिल्ली में जब बतलाया था कि बाज़ार में जाते थे, ट्रक वगैरह जो माल लोडिंग अनलोडिंग होता है, तो उसमें वो माल क्या होता था कि नीचे गिर जाता था। तो वो मेरा मम्मी और 2-3 लेडीज़ और भी था वहाँ पर, सिर्फ मेरे मम्मी नहीं था, और भी 2-4 लेडीज़ जाया करता था। तो वो उठा कर ला कर फिर साफ करके बेचते थे। तो इस तरह से जाते जाते वो गोदाम में भी जो वाल्मीकि समाज के लोग होते हैं जो झाड़ू लगाते हैं गोदाम में, तो उन लोगों ने माल बारात बेच कि ये ले जाओ बेचना, कुछ मुझे भी देना पैसे, कुछ। तो इस तरह से धीरे वो उस वक्त उनका पिताजी था, तो मेरा मम्मी को बहू की तरह, बेटी की तरह, तो वो एक रिश्ता जो है ना बेटी का। तो फिर मैं एक दादा दादी का। सबसे पहली फिल्म कौन सी देखी आपने? यह तो कहना मुश्किल है। वैसे मैं बचपन में जो हमारी भाषा की फिल्में होती थी, मुझे याद है कि जब हम 2 साल का जो मैं बताया गांव में, तो मैं छिप कर वो वहाँ पे बंगाल इस्लामपुर नाम का एक शहर है, तो सिनेमा हॉल जो हुआ करता था वहाँ पे वो बांस का बनता है, दीवार जो होता है यहाँ पे पक्की होता है, वहाँ पर जो होता है ना बांस का बनता है। बांस का जो है ना जाली का, जो आप जमुना वगैरह में कई बार जब बस्ती था तो आप देखे होंगे, बांस का बनता है, तो उसमें छेद होता है। तो जब हम लोग स्कूल जाते थे ना, तो क्या होता था, छिप कर जो है ना उसके छेद से फिल्म स्कूल से आते वक्त या जाते वक्त देख लिया करते थे। तो वैसे फिल्म हम नदिया के पार उस टाइम, नदिया के पार, बिल्कुल। उसके बाद जो गांव में मैंने बचपन पहली फर्स्ट टाइम जैसे आप बोल रहे हैं, उसके बाद फिर स्पेशली कभी उस टाइम से पैसे देकर नहीं देख पाया, क्योंकि उस वक्त तो कुछ था नहीं। हालांकि सिनेमा हॉल में मेरे फादर का पकड़ था, लेकिन फादर मेरा यहाँ पे था, तो छिप कर ही वैसे देखते थे। उस वक्त छिप कर भी देखे थे। वो डाउन फिल्म आया था, किसका? अमिताभ बच्चन का। वहीं पर देखे थे, है ना। उसके बाद जब दिल्ली में हम आए तो फर्स्ट टाइम हम देखे थे, ये अपना एक मैजेस्टिक सिनेमा हॉल हुआ करता था। कहाँ पे? यहाँ पे चांदनी चौक में, गुरुद्वारा के पास। अच्छा, हाँ, है ना। अच्छा, हाँ, ठीक। जैसे मैं देख जुबली, मैजेस्टिक, कुमार, मोती, है ना। तो गुरुद्वारा जो आज बना हुआ है, गुरुद्वारा का जो ऑफिस दूसरा चीज कुछ बना हुआ है, वो एक सिनेमा हॉल हुआ करता। उसमें मैं फर्स्ट टाइम कमांडो देखा था। कमांडो? अच्छा। तो उसके बाद तो फिर फिल्मों का दौर चलता ही रहा, बहुत देखा। अगर कभी इंटरव्यू में अगर आप कभी मेरे बच्चों से पूछेंगे, मतलब मेरी वाइफ या मेरी मम्मी पापा से, तो वो मेरा पापा शायद आपको यह गाली से ही मेरे बारे में बात करेगा। अच्छा, जब फिल्मों का नाम लूँगा तो? हाँ, इतना फिल्म देखता था मैं कि भगवान के बाद अगर दूसरा कोई नशा था मेरे पास, अच्छा, हाँ, तो एक फिल्म का ही नशा था। क्यों? मतलब आपको क्यों, मतलब इतना अच्छा क्यों लगता? मतलब क्या था कि पता नहीं, फिल्म में और फिल्म में देखता नहीं था। एक्चुअली मैं फिल्म नहीं देखता था, फिल्म का गाना मुझे बहुत पसंद आया करता था। बहुत सारे गाना फिर मैं
सिर्फ एक उस गाना को धुन सुनना चाहता था, बस कोई भी धुन हो जो एक बार गुनगुना जाए फिल्म में, वैसा अजीब था, नशा था एक। अच्छा। जैसे दारू का नशा होता है, हाँ। तो सेम टू सेम मैं हर दिन हर रोज एक फिल्म जरूर देखता। 2 फिल्म लिखित मतलब कि किताब की तरह हुआ था। अच्छा। जब मेरे माँ बाप दिल्ली में बचपना में बिल्कुल, हाँ। तो 2 फिल्म मेरा रोज का नशा था। अच्छा, तो लेकिन- कैसे देखते थे फिल्म? दिल्ली में तो मैं दिल्ली में मम्मी थिएटर में जाते थे। हाँ, हाँ। थिएटर क्या, ये नॉवेल्टी सिनेमा सामने ही था। यहाँ पे एक अच्छा। सिनेमा हॉल हुआ करता था, अच्छा। फायर ब्रिगेड आप देखे ना, हाँ हाँ हाँ। उसके साथ में एक सिनेमा हॉल हुआ अच्छा। करता था, नॉवेल्टी। अच्छा, अच्छा। और ये आपको बताया मैंने कि जुबली है, जुबली मिस्टिक है, कुमार है, मोती है। वैसे तो और बहुत सारे। एक बार तो मैं घूमते घूमते इतना दूर चला गया था फिल्म देखने के लिए, मुझे कौन रोकेगा मुझे, फिल्म का नाम था। अच्छा। यहाँ से मैं हॉल खोजते मैं पहले यहाँ से निकला तो रोबिन से मोती, और रोबिन से पायलट से अम्बा, और अम्बा से भी पसंद आया फिल्म। तो फिर मैं आगे ही बढ़ता गया। मुझे कहाँ जाना है मुझे ही पता नहीं था। अम्बा कहाँ है? ये वाला इधर ये है, इधर है, घंटाघर की साइड में। घंटाघर के साइड में, वहाँ हाँ। चले गए थे। इससे भी मैं 4-5 किलोमीटर आगे चला गया था। फिल्म अच्छा। का बहुत नशा था। तो मैं सबको बताना चाहता हूँ कि सुबोध भाई ने जो जिस फिल्म में काम किया था उसका नाम है घोड़े को जिलेबी खिलाने ले जा रहा हूँ। घोड़े को जलेबी खिलाने ले जा रहा हूँ। और ये फिल्म डायरेक्ट किया गया था अनामिका हस्कर जी द्वारा, जो NST से पास आउट हैं और एक बहुत बड़ी डायरेक्टर हैं। तो अगर आपको कभी मौका मिले, कहीं एक स्क्रीनिंग हो रही हो, तो आप ज़रूर देखें। और सुबोध भाई का जो उसमें जो अभिनय है आपको वहाँ देखने को नहीं, मिलेगा। पूरा सभी को जो इस फिल्म में दिखलाया है, खास करके सिर्फ मजदूर वर्ग को दिखलाया गया। इस फिल्म में सिर्फ सुबोध नहीं है या और कोई नहीं है। इस फिल्म में हर वो मजदूर है, हर वो वेंडर है कि समस्या से जूझ रहा है, अपनी सपनों में, अपनी समस्याओं में जूझ रहा है। दादी से मतलब आपका बहुत ज़्यादा लगाव रहा है, बहुत ज़्यादा। कैसा था, मतलब कुछ बताइए। जैसे एक फिल्म का नशा था, तो वैसा एक मेरा दादी का भी एक नशा था कि जो दादी ने बचपन के साथ बिताया, वो शायद मैं अपने माँ बाप को भी इसकी तुलना ऐसा में क्यों, मतलब ऐसा तुलना में शायद कमी होगा। ऐसा बहुत ही क्यों हुआ, मतलब दादी जो है ना, मुझे लगता है कि संसार में लोग बोलता है कि माँ बाप बड़ा होता है, लेकिन मैं अगर अपनी नज़र से तुलना करता हूँ ना, तो ठीक है, माँ बाप का एक अलग से, लेकिन माँ बाप से भी जो प्यार ज़्यादा होता है ना, वो दादी के पास होता है। मानना पड़ेगा इस बात के लिए। और मैं आज भी एग्री हूँ कि मैं अपनी मम्मी का एक बार चेहरा नज़र नहीं आता है, लेकिन एक बार मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ और याद करता हूँ, तो मुझे वो दादी का वो पल, जो दादी ने कहानी के रूप में, किस्सा के रूप में, प्यार के रूप में जो पिरोया था, उसको। दादी डांटती वगैरह नहीं थी आपको कभी? मैं शरारती नहीं करता था, मैं बताया ना। कभी दादी से वो हाँ। नोक झोंक नहीं हुई? कभी दादी से मैं शरारत करता ही नहीं था। अच्छा। हाँ, एक बार भले पिताजी मुझे बहुत मारने के लिए दौड़ा था। अच्छा। पता नहीं क्यों, हाँ। मुझे ध्यान नहीं है। हाँ। लेकिन मैं शरारत अपना हिसाब से नहीं करता था। ये हो सकता है कि मेरा एक बुआ का लड़का था ना, तो मैं वो गुल्ली उल्ली खेलता था, उसके चक्कर में शायद मिसअंडरस्टैंडिंग में अच्छा। पिताजी को लगा होगा कुछ कि मैं ही गलती किया हूँ, तो वो मारने के लिए दौड़ा था। तो फिर दादी जी आए थे? दादी जी क्या, मेरे को पकड़ना ही मुश्किल हो जाएगा। तो भागते थे आप? भागता था। एक ही बार बस जीवन में मुझे लगता है कि मेरे पिताजी भी मुझे सिर्फ एक ही बार मारा होगा बस। मेरा काम होता था चाय का गिलास धोना और चाय पहुँचाना। उसमें मेरा एक फायदा था, छोटा बच्चा थे, 7-8 साल का थे, बचपना के हिसाब से वो शूट करता था। उस टाइम तो क्या होता था, चाय लेकर गए और बड़ी बड़ी बिल्डिंग में चाय लेकर गए, मालिक लोग का जो बाथरूम होता है, नहाने का होता है, ये होता है, वो होता है, कपड़ा खोले और नहा भी लिए साथ में, ये भी दोनों काम होता था। बचपन में आके चाय दुकान की भी बहुत यादें हैं। अच्छा, आपको क्या है कि जो आपको कनेक्ट करके रखती है, आपको जोड़ के रखती है शहर? कुछ तो होगी एक दो चीज़ें कि हाँ फिल्म है या फिर काम है या फिर कुछ और? नहीं, हमारा तो सिर्फ अभी जो जोड़ के रख रखा है तो बच्चों का भविष्य है। अच्छा, बच्चों का शिक्षा है जो अभी तक मुझे जोड़ के रख रखा है। आपको अगर मान के चले कुछ पैसा अगर हाथ में लग जाता, मान के चलते 1 करोड़ रुपए लग गया हाथ में, कहाँ से आया, लॉटरी लगी है कुछ भी, तो वो 1 करोड़ का आप क्या करेंगे? मतलब अगर आपके हाथ मेरा सोच, मैं इस तरह का भगवान से भी कई बार मांगता हूँ कि अगर मुझे इतना पैसा मिलता है तो सबसे पहले मैं एक वृद्धाश्रम बनाऊंगा। वृद्धाश्रम? अच्छा, क्यों? गाँव में। मैं अपने बच्चों के बारे में सोचा हूँ, लेकिन
मेरा लक्ष्य जो है ना वो वृद्धाश्रम पे ज़्यादा टारगेट है। अच्छा। मेरे बच्चों से भी ज़्यादा शुरू से ये चॉइस है। जब मैं फिल्म में देखता था तो कई बार सोचता था कि होना चाहिए, तो ये फिर दोबारा लोकेश जैन आकर और अनामिका जी ने मेरा पूरा कर दिया। अच्छा, फिल्म में फिल्म करने का। बिल्कुल। अच्छा। मुझे अभी का पति दिखता है, अच्छे कपड़े का पति दिखता है। मैं दूसरी तरफ मुड़ती हूँ तो दूसरा आदमी भी है। नींद खुलने पर वही कंगाली और गाना सुनते हैं? गाना हाँ, बहुत ज़्यादा। कोई गाना बताइए जो आपके बिल्कुल सबसे पास में हो। मेरे पापा का फेवरेट गाना है कौन सा? फिल्म नूरी। नूरी। जी, हाँ, बताइए कोई गाना है, कोई यही टाइटल सॉन्ग है। क्या है? सुनाइए, दो लाइन तो सुना ही सकते हैं। मेरे फादर का जो फेवरेट सॉन्ग, जो मैं बच्चा था तो मेरा पिताजी जब ड्रिंक लेता था और वो टकते टकते आता था, मतलब वो कोयला जो बतला के बेचता था, तो वो टकते टकते गाना गाते आता था। आजा रे ओ मेरे दिलबर आजा, तो यही प्यास बुझा जा।